Good evening, students. I hope you all are fine and safe too. Earlier, I have discussed the topic from your course number 1501, that is meaning and nature of education, meaning and nature of philosophy. Now, in this video, I am going to discuss a topic of same course number. The topic is third topic, subtopic, that is your aim of education and what is the relationship between philosophy and education. So, you know that every stage of human development had some aim of life, right? The aims of life determines the aim of education, and these aims are not static; they keep on changing with time, right? And so the aim of education also have changed from time to time. As in ancient period, the aim of education was self-realization, and similarly, in ancient Sparta, the education was socialistic. According to that, each man was born not for himself, but for the state. In Athens, it was individualistic. The aim was individualistic. Individual को importance देनी है. And the outlook of ancient Roman was materialistic. उनका materialistic था. So it keeps on changing. राइट वो चेंज रहा, और ये नहीं है कि एक ही एम रहा एजुकेशन का. वो जो है डायनामिक है एम जो है एजुकेशन का. हाँ, जनरल अगर हम एम बात करें एजुकेशन की तो दैट इज़ योर कंप्लीट लिविंग, हारमोनियस डेवलपमेंट हो गया. मॉरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम कि वो एक एम है एजुकेशन का, कि वो होना चाहिए. फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए, करेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉलेज जो है होना चाहिए. सो ये जो हैं सारे हमारे जनरल एम्स हैं जिनकी हम बात करते हैं. अगर हम जनरल एम्स के अलावा हम बात करेंगे, हमारे पास और बहुत सारे एम्स हैं. जैसे सोशल जो है एम है एजुकेशन का, वोकेशनल एम है एजुकेशन का, इंडिविजुअल एम है एजुकेशन का. सो देयर आर डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन. आपके सिलेबस में हम बात करेंगे सोशल और इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन की, बिकॉज बाकी सारा उन्होंने नहीं डिस्कस करने के लिए कंटेंट दिया, और हम भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ऐसे तो हम लोग हमारे पास डिस्कस करने के लिए बहुत है इस पर्टिकुलर टॉपिक में. सो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एम. एम की इम्पोर्टेंस होती क्या है एजुकेशन में. पहला तो एम हमें इनेबल करता है कि कैसे हमें इंटेलिजेंटली एक्ट करें और विद द मीनिंग. ठीक है. दूसरा, दे आर नेसेसरी टू असेस द आउटकम ऑफ अवर एफर्ट्स. ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम असेस करें कि हमने जो एम किया था उसका आउटकम क्या आया, राइट, वॉट एवर वी आर डूइंग. एंड दे गिव डायरेक्शन टू द एक्टिविटी. दे ऑल्सो प्रोवाइड लाइन ऑफ एक्शन. देखिए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, योर एम इन लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर. फॉर दैट यू नीड टू गेट अ सीट इन नॉन मेडिकल और मेडिकल, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू पास द MBBS टेस्ट और BDS, कुछ भी जो भी आप जिसके भी डॉक्टर बनना चाहते हैं. सो आपका एम डॉक्टर बनना था, बट आपको उसके लिए डायरेक्शन जो है प्रोवाइड की, एम की वजह से आपके पास डायरेक्शन आई. सो एम्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है. देन अब हम बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन होते क्या है. एम ऑफ एजुकेशन का मतलब हुआ कि एजुकेशन को क्या क्या करना है. ठीक है. सो एजुकेशन जो है इट इज़ लाइक, ना ही हम विदाउट एम, ना ही इंडिविजुअल ना ही इंस्टीट्यूशन जो है कैपेबल है रियलाइज करने के लिए अपनी पोटेंशियलिटी. इसलिए एजुकेशन एम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल एम की. इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन जो है वो एम्फेसाइज करता है कि इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देनी है. ठीक है. इन मिडीवियल टाइम्स नो अटेंशन वॉज पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. सो उन्होंने सोचा कि इंडिविजुअल को अटेंशन देनी है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उनको इस तरह. नैरो मीनिंग अगर इंडिविजुअल एम का देखेंगे तो वो सेल्फ एक्सप्रेशन है, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इनेट पावर्स, कंप्लीट फ्रीडम है उसको जो कि देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू उसके इंस्टिंक्ट से. वेर एज वाइडर मीनिंग अगर इसका देखा जाए तो अपने आप को रियलाइज करना. चाइल्ड शुड बी गिवन ऑल दोज अपॉर्चुनिटी विच मे हेल्प हिम इन द टोटल डेवलपमेंट ऑफ ऑल हिज पावर्स in making him an excellent individual while keeping his interest needs in mind. So ये हमारा जो है wider meaning है. नैरो मीनिंग तो सेल्फ एक्सप्रेशन है या ऑलराउंड डेवलपमेंट इनेट पावर्स की. नो फैक्टर्स क्या है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल एम को. पहला बायोलॉजिकल साइंसेज है. बायोलॉजिकल साइंसेज मीन्स बायोलॉजिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि हर इंडिविजुअल डिफर करता है एक दूसरे से. सो एवरी चाइल्ड इज न्यू एंड यूनिक लिविंग बीइंग. सो एजुकेशन शुड बी फॉर द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल शुड बी द सेंटर ऑफ ऑल एजुकेशनल efforts.
देन इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि एजुकेशन इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सो एज वी नो, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, सो एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स. देन इफेक्ट ऑफ नेचुरलिज्म. नेचुरलिस्ट जो हैं बिलीव करते हैं, जिनकी नेचुरल फिलोसफी, नेचुरलिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि सेंट्रल एम ऑफ एजुकेशन इज लाइक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. दे बिलीव दैट गॉड क्रिएट्स एवरीथिंग गुड, मैन मेक्स इट्स इविल. इंसान ने किया, सो इंडिविजुअल शुड बी गिवन मैक्सिमम फ्रीडम फॉर इट्स ऑन डेवलपमेंट. देन इज प्रोग्रेसिविस्ट इन्फ्लुएंस. प्रोग्रेसिविस्ट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि प्रोग्रेस जो है मैनकाइंड की बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल को बनाने के लिए. सो वर्ल्ड हैज़ प्रोग्रेस ओनली बिकॉज सम इंडिविजुअल्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशल एबिलिटीज़. अगर उनमें स्पेशल एबिलिटीज़ थी तो उन्होंने किया. सो एजुकेशन शुड एम एट इंडिविजुअल डेवलपमेंट. इन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट क्या था कि वो मानते थे कि गुड ऑफ द सोसाइटी लाइज इन द गुड ऑफ द इंडिविजुअल. सो एजुकेशन शुड प्रोड्यूस सच कंडीशंस विच वुड बी कंड्यूसिव टू द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनेट पावर्स एंड शुड लीड द इंडिविजुअल टू सेल्फ रियलाइजेशन. देन इज फ्रीडम इन आइडियाज. फ्रीडम इज आइडियाज की हम बात करें तो मैक्सिमम फ्रीडम शुड बी गिवन टू द इंडिविजुअल सो दैट जो है दे कैन डेवलप देयर इंडिविजुअलिटी एज पर देयर चॉइस. अगर आप सप्रेस करके या आप ज़बरदस्ती किसी इंडिविजुअल को कुछ बनाएं तो वो आपको बेस्ट नहीं दे सकता. हम बात करते हैं ना कि पेरेंट्स को बोलते हैं कि उसको जो मन कर रहा है वो करने दो क्योंकि ही इज गोइंग टू गिव हिज बेस्ट. सो एजुकेशन सिस्टम शुड बी सो डिजाइन दैट इट हेल्प्स टू डेवलप द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड. अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं. हर चीज़ के दो पहलू रहते हैं. इंडिविजुअल एम जो है वो डिज़ायरेबल नहीं है बिकॉज मैन एक सोशल एनिमल है. सोसाइटी इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है हमें. इंडिविजुअल एम मेक्स इंडिविजुअल सेल्फिश समटाइम. मैक्सिमम फ्रीडम में समटाइम्स गो अगेंस्ट द सोसाइटी. इंडिविजुअल कैन नॉट डेवलप फ्रॉम अ वैक्यूम, इट डेवलप फ्रॉम अ सोशल एटमॉस्फेयर. सो उनका मानना है कि हमें जो है इंडिविजुअल को अगर बनाना है तो हमको ये भी. देन इट्स अनलेस सोसाइटी डेवलप इंडिविजुअल कैन नॉट डेवलप. सो हु विल रिकॉग्नाइज सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल इज सेल्फिश. अगर इंडिविजुअल सेल्फिश होगा तो सोसाइटी को कौन रिकॉग्नाइज करेगा. देखिए मैंने पहले भी कहा कि हर चीज़ के दो पहलू रहते हैं. अगर पॉजिटिव है इसका तो इसका नेगेटिव भी साथ ही है. अब हम बात करेंगे आपके सोशल जो है एम ऑफ एजुकेशन की. सोशल एम ऑफ एजुकेशन जो है आपका वो कहता है कि सोसाइटी और स्टेट मींस एक फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन जिसमें लॉज बनते हैं, सिक्योरिटी बनते, तो ये दोनों सुप्रीम है, रियल है. इंडिविजुअल इज ओनली अ सोर्स, ये एक सोर्स है उनका. जो सोसाइटी की प्रोग्रेस है वो मेन एम होना चाहिए एजुकेशन का. एजुकेशन इज फॉर द सोसाइटी एंड ऑफ द सोसाइटी. सो द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. The society will make the individual as it desires. So it is going to prepare the individual to play different roles in the society as per their requirement. So if society will develop, individual will automatically develop. उनका ये मानना था या मानना है, सोशल एम जो एजुकेशन है, सोसाइटी की जो बात करते हैं कि हमें रहना तो सोसाइटी में है, अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट नहीं होगी कहीं भी. और मेन एम ऑफ एजुकेशन जो है इज़ लाइक कंप्लीट लिविंग, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं हम. उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग भी आ जाता है. सेल्फ कैरेक्टर का जो लाइन है वो किसने, सोसाइटी नहीं दी हुई है. अब हम बात करेंगे नैरो मीनिंग क्या है. स्टेट सोशलिज्म, मतलब स्टेट के लिए सोशलाइज करना, दैट इज नैरो मीनिंग ऑफ सोशल एम ऑफ एजुकेशन. बट वाइडर मीनिंग क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब आज़ादी देना. उसमें दो हैं आपके, सिटीजनशिप और सोशल एफिशिएंसी. सोशल एफिशिएंसी में तीन चीज़ें आती हैं. इकोनॉमिक एफिशिएंसी मींस वेयर एबिलिटी टू पुल, वेयर यू आर गोइंग टू गिव एबिलिटी टू पुल हिज ऑन वेट इन द इकोनॉमिक लाइफ. नेगेटिव मोरालिटी होता है विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस हिज ऑन डिजायर व्हेन देयर सेटिस्फैक्शन वुड इंटरफेयर विद द इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ अदर. Positive morality is willingness to sacrifice his own desire when their satisfaction would not contribute directly or indirectly to social progress. देखिए, जब हम इंडिविजुअल्स जो हैं, हम एक पार्ट हैं सोसाइटी का. वी हैव टू सी सोसाइटी कैसे एक्सेल करेगी, सोसाइटी कैसे डेवलप कर सकते हैं. सो वी हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट. वो एक हमारा सोशल एम रहता है. आगे बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सोशल एम. पहला तो है सोशल नेचर ऑफ मैन. मैन अकेला कभी नहीं रह सकता. ही नीड्स अ सोसाइटी.
to live in. So he should give top priority to the welfare of the society and should sacrifice everything for it if need arises. Then second is social needs of the society. Social aim of education takes into consideration the social needs of the society. So education is provided with a view to making new members of society familiar with the social customs हो गया, with the traditions हो गया, manners हो गया, mores हो गया, customs हो गया. And social growth of the people is like it helps in the social growth of the people. It is at the same time injurious for the development of the individual initiative also. So social aim पे भी इसका जो है social growth भी जो है इसका एक factor है जिसकी वजह से हम society को develop करना चाहते हैं ताकि socially grow कर सके. So अब हम बात करेंगे जो है relationship between education and philosophy. जो relation है that education bears to philosophy depends on the meaning which is attributed to philosophy. हालांकि philosophy जो है is taken to be determiner of the constituents of a worthy way of life and education then becomes a means to inculcate that worthy way of life. यहाँ हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि philosophy determine करती है end goals और aims of life और education वो attempt है जो realize करता है इन goals को. राइट. फिलोसफी को कंटेम्पलेटिव कहा जाता है, एक्सप्रेसिव कहा जाता है साइड, एंड एजुकेशन डायनेमिक साइड है और एक्टिव साइड ऑफ लाइफ है. ठीक है. सो दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. देयर रिलेशन इज सिमिलर टू द वन बिटवीन प्लानर हो गया, पॉलिसी मेकर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में जो रिलेशन है वो सेम जो है इन दोनों में है. सो ये दोनों डिफरेंट फील्ड हैं लेकिन क्लोजली लिंक है एक दूसरे के साथ. ठीक है. अब इसके अंदर हमारा आता है पॉइंट्स. सबसे पहला पॉइंट है आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो रिलेशनशिप को बताते हैं. एजुकेशन जो है हर सोसाइटी में डायरेक्टेड होती है फॉर स्पेसिफिक एम. ठीक है. उसका कोई एम होता है. हमारे देश का एम है मॉरल वैल्यूज खत्म होती जा रही है, अब उस पर ध्यान दो. सो द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय फिलोसफिकल अप्रोच. कौन सी अप्रोच से? फिलोसफी. अब हम पढ़ते हैं डीप अपनी सोसाइटी को कि यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है. जैसे कि पहले यहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ की इतनी ज़रूरत नहीं. अब एम हमारा एजुकेशन का है कि हमें बच्चों को मॉरल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उनकी मॉरल एजुकेशन जो है ख़त्म होती जा रही है. सेकेंड इज मैथड एंड करिकुलम. Every education system is based on specific teaching methodologies और curriculum. So what should be the teaching methodology? कौन सा टीचर होना चाहिए, किस तरह का करिकुलम बच्चों को पढ़ाना है, और आंसर जो है वो कौन देता है? फिलोसफी. बाय सीइंग द नीड ऑफ द सोसाइटी. वो रीड करती है डेप्थ में. फिलोसफी होता क्या है? फिलोसफी को हम क्या कहते हैं? इट्स अ लव फॉर विजडम. सो नॉलेज गेन करना. जब हम पूरी तरह से डीपर नॉलेज लेते हैं, दर्शन जिसको शास्त्र बोलते हैं, उसके बाद हम फिर बताते हैं कि इसको ये ज़रूरत है. देन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. देयर इज़ अ सेपरेट ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच इज़ कॉल्ड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. ये ब्रांच करती क्या है? ये इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या होना चाहिए नेचर ऑफ एजुकेशन. ठीक है. फीचर्स क्या होने चाहिए? वेदर द एजुकेशन एम्स बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलीजन पे होने चाहिए, सोसाइटी पे होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ पे होने चाहिए, साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए, और इनको कैसे अचीव किया जाए ये बेसिक इनका वो है. तो यहाँ पे भी इनका रिलेशन है. फिलोसफी पढ़ती है और हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं एजुकेशन थ्रू. एजुकेशन एक डायनेमिक साइड है फिलोसफी का. यहाँ पे जो है फिलोसोफर प्रैक्टिकल शेप देते हैं वॉट एवर दे आर हैविंग अ थॉट. जो वो सोचते हैं डीप वे में कि ऐसा होना चाहिए, वो जो वो रियलाइज़ करते हैं, जो उनके माइंड में डाउट्स होते हैं, वो उसको शेप करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. वेल प्लान्ड सिस्टम लाते हैं उस तरीके का. जैसे मैंने अभी बोला मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म होते जा रहे हैं, अब इनको कैसे लाया जाए, तो वो उस चीज़ पे काम हम एजुकेशन सिस्टम से करते हैं. देन साउंड माइंड इन साउंड बॉडी. मेन पर्पस एजुकेशन का ये है कि साउंड माइंड साउंड बॉडी में हो, और फिलॉसफी बताता है कि वो कैसे हो सकता है. हाउ यू कैन गिव अ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी. मेंटली जो है फिट और मेंटली फिजिकली फिट जो है वो दोनों कैसे हो सकते हैं, ये कैसे उसमें साउंड माइंड में साउंड बॉडी में साउंड माइंड हो सकता है. तो ये हमें फिलॉसफी बताती है क्योंकि वो पढ़ती है, उसको रीड करती है. दर्शन शास्त्र जिसकी हम बात करते हैं. नो चेंज इन एजुकेशन कल्चर एंड सोसाइटी. सो डिज़ायर चेंज लाने के लिए सोसाइटी में या एग्जिस्टिंग एजुकेशन सेटअप में एक प्री प्लान्ड फिलॉसफी जो होती है उसके पीछे बदलाव लाने के पीछे होती है.
क्योंकि हम उसको अच्छे से डीपर वे में पढ़ते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या गलत हो रहा है आजकल सोसाइटी में, वो एविडेंस लेकर हम उनको सॉल्यूशंस देते हैं थ्रू एजुकेशन. सो द कंक्लूजन इज दिस: द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अदर देन द हाइएस्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. सो लेट एजुकेशन बर्न द इंडिविजुअल फ्लेम, फीडिंग इट विद द ऑयल ऑफ सोसाइटी. सो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल एम जो है बेसिक होना चाहिए या सोशल एम होना चाहिए. नहीं, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे वीडियो. आई होप इट इज क्लियर टू यू and thank you very much for staying connected with me. Stay tuned with me for my next videos also. Thank you so much.